शनिदेव का चाहे आपकी कुंडली के अंदर कितना भी बुरा प्रभाव हो, चिंता ना करें आप। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि शनिदेव के जो भी दोष हैं, राहु के जो दोष हैं, केतु के जो दोष हैं, वो आपके ठीक होने लगेंगे और आपको इजाफा भी अपने काम में दिखाई देगा। एक तो काले रंग के कुत्ते को खाना खिलाना है, उनकी सेवा करनी है, जिससे शनिदेव भी खुश होते हैं और काल भैरव भी। बट खिलाना कैसे है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग आप कहेंगे कि भैया रोटी तो डालते हैं, बट दिक्कत फिर भी नहीं जा रही है। तो खिलाने में भी तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक तो सरसों का तेल लगाना होता है, मीठा नहीं लगाना होता है इसके अंदर। दूसरा, कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो रोटी कई लोग फेंक कर, है ना, तो ये नहीं किया जाता है। साफ सुथरी जगह हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई लोग जो है वो आजकल बिस्किट देने लगे हैं, और वो भी कौन से, जो घर के अंदर हम लोग आम खाते हैं, वो बिस्किट नहीं दिए जाते हैं, वो कुत्ते को खराब करते हैं। तो जब आप किसी के स्वास्थ्य के ऊपर ही गलत असर डालते हैं तो वो कैसे आपको फ़ायदा देगा। कुत्ते के लिए स्पेशली बिस्किट आते हैं, सेम प्राइस पर ही आते हैं, तो वो दे सकते हैं आप। बाकी रोटी की बात करूँ तो वो आप या तो घर के अंदर से कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसके ऊपर आप रोटी रख कर फिर आप कुत्ते को इनवाइट करना होता है। जैसे आप बुलाएंगे उसको, देन आप उसको भोजन करवाएंगे ना। एक रोटी, दो रोटी, जितनी भी आपका जेब आपको दे सके उस हिसाब से दीजिए। बाकी जब देना शुरू करेंगे तो कुत्ता एक ऐसा है, जीव है, जिसको आप देते हैं ना जब भी, तो वो आपको लगता है कि आप उसे दे रहे हैं, परंतु घूम कर वो आपके पास ही आएगा। दूसरा, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु दोष है, कोई शनि अशुभ स्थिति में है, तो उन लोगों को, जैसे शनि की महादशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो, है ना, राहु की महादशा हो, और राहु के बाद जस्ट अगर गुरु की महादशा हो, तो भी इसमें कुत्ते को डेली भोजन कराना। और अगर ये भोजन आपका शमशान के आसपास हो सके तो बहुत ही अच्छा है। बस शमशान के आसपास हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी कुंडली में गण जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब देवगण है तो बहुत बेस्ट है, फिर कह सकते हो आप। बट अगर मनुष्यगण है तो ओवरऑल ठीक है, अगर आप डेली कोई जप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी बच जाओगे। बट अगर राक्षस गण है तो आपको शमशान के आसपास जाकर फिर आमंत्रण नहीं देना है, फिर आपने आराम से रोटी थोड़ी दूरी पर ही रख देनी है, और फिर आपने खाना खिलाकर आराम से आ जाना है। मैंने ये चीज़ क्यों कही, क्योंकि देवगण वालों को बहुत जल्दी भूत प्रेत ये चीज़ें पकड़ती नहीं हैं, है ना। जो लोग मशान की सेवा करते हैं उनको पता होगा, जिनका मनुष्यगण है और वो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उनको भी नहीं पकड़ेगा। जिनका राक्षस गण है उनको ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी असर करती हैं, तो इसलिए बचत करके चलना ही फायदेमंद रहता है। बाकी संतान सुख ना हो तो भी ये चीज़ें रामबाण उपाय के तौर पर काम करती हैं। आर्थिक परेशानियां बार बार आती हो तो भी आप भोजन करवा कर देखिए, है ना, आपको फ़ायदा मिलेगा।